दोस्तों सावन महीने में भगवान शंकर की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। दोस्तों भगवान शंकर की सावन महीना में एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसे अगर आप सुनते हैं, जिसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस मंत्र को सावन के महीने में रोज सुनने से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी घर में नहीं आती है और किसी भी तरह की कोई कष्ट होता है तो भगवान शंकर उसे दूर कर देते हैं। दोस्तों इस मंत्र को आपको बताएंगे, उसके बाद में आपको इस मंत्र के अर्थों को समझाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों भगवान शंकर के सावन महीना में पूजा करने से अनेकों प्रकार के लाभ होता है, जैसे कि सावन का सोमवार व्रत लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए करती है। इसी तरह से सावन व्रत को करने का अनेकों प्रकार के महत्व है। साथ ही साथ आप जैसे कि देखते ही होंगे कि सावन महीने में भगवान भोले शंकर को जल भी चढ़ाया जाता है और इसका भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की सच्चे दिल से सावन के इस पावन महीने में पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, सही विधि विधान से पूजा विधि को संपन्न करता है, उस पे भगवान भोले शंकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र को सावन के महीने में सुनने से या जप करने से इंसान के सारे रोग दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र की जाप आप साल के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन महीने में इसका जाप महादेव को जल्द प्रसन्न करता है। दोस्तों जो भी इंसान इस महीने में इस मंत्र का जाप करता है उसके आयु में वृद्धि होती है और भगवान शंकर विपत्ति के समय में उस इंसान के परिवार की रक्षा करते हैं। दोस्तों इस मंत्र में दो शक्तियां पाई जाती है। पहली वह शक्ति है जो मनुष्य के अपने अंदर विपरीत विचारधाराओं को निर्मित करता है और दूसरी वह शक्ति होती है जो दूसरे द्वारा निर्मित की जाती है। दोस्तों इस मंत्र को बचपन से ही जो व्यक्ति पढ़ता है वो महामृत्युंजय मंत्र के सुरक्षा कवच में रहता है और जो भी व्यक्ति सावन महीने में जाप करते हैं ठीक इसी तरह से उनको भी फल प्राप्त होता है और वो भी महामृत्युंजय मंत्र के सुरक्षा कवच में घिरे रहते हैं, जिससे उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं होती है। दोस्तों चलिए आपको महामृत्युंजय मंत्र को सुनाते हैं, जिसे आपको सावन के महीने में रोज सुनना है या फिर आपको रोज पढ़ना है। इसके बाद इस मंत्र के अर्थ को आपको समझाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यो मुक्षयो मामृतात्। दोस्तों इसी मंत्र को आपको पूरे सावन सुनना है। दोस्तों इस मंत्र को आप साल के किसी दिन भी सुन सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको इस मंत्र के अर्थ को बताते हैं कि आखिर इस मंत्र का क्या अर्थ है। सबसे पहले आपको बताते हैं त्र्यंबकम, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका अर्थ यह होता है कि भगवान शंकर तीन आंख वाले हैं। भगवान शिव की दो साधारण सी आंखें हैं और शिव की जो तीसरी आंख है दोनों भौहों के बीच में है। यह तीसरी आंख है, यह विवेक और अंतर्ज्ञान की भोलेनाथ की आंख है। जब मनुष्य विवेक की दृष्टि से देखता है तो उसका अनुभव कुछ और ही होता है। दोस्तों इसके अगर आप जाप करते हैं तो आपके अंदर विवेक की दृष्टि आने लगती है, आपके अंदर माया करुणा भरने लगता है। यजामहे, दोस्तों चले इसका अर्थ आपको समझाते हैं। दोस्तों इसका अर्थ यह होता है कि भगवान के प्रति आप ज्यादा से ज्यादा पवित्र भाव से उनकी पूजा पाठ करें। जप के दौरान आप अच्छी तरह से उनका ध्यान करें। दोस्तों जितना ज्यादा आप भगवान की निश्चल दिल से पूजा पाठ करेंगे भगवान शंकर आप पर उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रति सम्मान और विश्वास रखते ही प्रकृति की ओर देखने का नजरिया आपके अंदर बदल जाता है। अगर इस नियति से आप भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ विपरीत शक्तियां आपके मन को हटाने की प्रयास करती रहती है। जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यदि इन शक्तियों के वेग को आप रोक सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की
कृपा हो जाती है। अगर आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने मन से निकालकर भगवान शंकर में अपने आप को लीन करके उनकी पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा आप पर पूरी तरह है और भोलेनाथ आपके हर एक प्रकार के संकटों को, दुखों को दूर जरूर करेंगे। दोस्तों चलिए अब आपको सुगंधिम इसका अर्थ समझाते हैं। दोस्तों भगवान शिव सुगंध के पुंज कहे जाते हैं। जो मंगलकारी है उनका नाम शिव है। उनकी ऊर्जा को यहाँ पर सुगंध कहा गया है। दोस्तों जब व्यक्ति के अंदर अभिमान, अहंकार और ईर्ष्या बढ़ जाती है तो उसके व्यक्तित्व के दुर्गंध आती है, उसके अंदर से उसकी खराब छवि दिखने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उनके निकट बैठने से भी आपको पॉजिटिव हवाएं मिलती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा का वहां पर अनुभव होने लगता है। उनकी खुशी और सकारात्मकता से आप भी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं कुछ दुखी लोग भी होते हैं जो अपनी समस्याओं का बखान करने लगते हैं, जिससे आपका मन भी नकारात्मक हो जाता है। पुष्टिवर्धनम, चलिए दोस्तों इसका अर्थ आपको समझाते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। दोस्तों पुष्टिवर्धनम का अर्थ होता है आध्यात्मिक पोषण और विकास की ओर जाना। दोस्तों मौन अवस्था में जो व्यक्ति रहते हुए आध्यात्मिक हो जाता है, उसके अंदर आध्यात्मिक का विकास हो जाता है। वैसे इंसान इस संसार में ईर्ष्या, घृणा, अहंकार आदि के कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह होते हैं और उनको इस तरह के माहौल में रहते हुए भी कमल की तरह खिलना होगा। दोस्तों आध्यात्मिक विकास से ही कमल की तरह कोई भी इंसान खिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं पूर्वारुकमेव बंधनान इसका अर्थ क्या है। दोस्तों संसार में जुड़े रहते हुए भी भीतर से अपने इस बंधन को आपको छुड़ानी चाहिए। भगवान शिव से हमेशा आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मुझे संसार में रहते हुए आध्यात्मिक परिपक्वता प्रदान कीजिए। इस तरह से भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं मृत्यु मुक्ष्य मामृतात इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों आध्यात्मिक परिपक्वता आने के बाद मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। हे प्रभु आपके अमृत तत्व से कभी हम वंचित ना रहें, आपके जो अमृत तत्व है वह हमें भी प्राप्त हो। जब यह भाव मजबूत हो जाएगा तब मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। भय वहीं तक होता है जहां आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपकी पकड़ से बाहर हो उसे लेकर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको शोकाकुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसका अर्थ यही है कि भगवान शंकर आपको मृत्यु के इस जंजाल से बहुत दूर रखते हैं और किसी भी तरह की कोई घटनाएं आपके जीवन में नहीं आते हैं। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आखिर इस मंत्र को पढ़ने का सही विधान क्या है। दोस्तों भगवान शिव के मूर्ति या चित्र के सामने आपको स्नान करके स्वच्छ आसन में पद्मासन की स्थिति में बैठकर रुद्राक्ष की माला ले लेना है और उसी से इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों जाप करने से पहले सामने एक कटोरी में आपको जल रख लेनी चाहिए। जाप करने के बाद उस जल को पूरे घर में आपको जरूर छिड़कनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर किसी भी तरह की कोई बुरी शक्तियां नहीं आती है और आपका घर हमेशा खुशहाल बना रहता है। दोस्तों इस मंत्र को हर एक इंसान को सुनना चाहिए, खास करके दोस्तों श्रावण महीने में इस मंत्र को जरूर सुनना चाहिए।